बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला है। इफ a is equal to 3/2, b is equal to 5/3, c is equal to 7/5, then verify। तो ये उसने एक जुज दिया हुआ है यानी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के थ्रू प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? ये जो ऊपर हमने ए की रकमें ए बी सी की जो कीमतें दी हुई हैं, हमने जहां पे जस्ट उनको पुट करके सॉल्व कर देना है। एंड पे हमारा क्वेश्चन सेम ही आना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। हमने खुद नहीं करना, जो हमें कीमतें दी हुई हैं हमने उनके थ्रू पुट करके हमारा आंसर सेम आएगा दोनों का। अगर सेम ना आया तो आपने बच्चे समझ लेना है कि क्वेश्चन हमने गलत किया है। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो इधर मैं लिख लेता हूं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद क्या है ये वाली राइट हैंड साइड। तो ये मैंने बच्चे लिख दिया है। अब ये वाली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली राइट है। अब इसकी जगह पे जो जो कीमतें हमें ए बी सी की दी हुई है मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूं। अब यहाँ पे देखें ए दिया हुआ है, ए की रकम क्या है 3/2 है, तो यहाँ पे मैं 3/2 लिख लेता हूं। आगे क्या है हमारे पास n2 है, बी की रकम क्या है हमारे पास कीमत है 5/3, दरमियान में प्लस है, प्लस लिख दिया। उसके बाद सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है 7/5, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गई बच्चे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है 3/2, मैं यहाँ पे ये वाली रकम यहाँ पे 3/2 लिख रहा हूँ। दो रकमें एक साथ आ जाएंगी तो यहाँ पे मैं उनको ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। 3/2, बी की क्या वैल्यू है 5/3 लिख दी। दरमियान में क्या है पॉजिटिव प्लस है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 लिख दी। उसके बाद क्या है सी की वैल्यू क्या है 5/7, तो यहाँ पे मैंने 5/7 की वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे बच्चे आपने परेशान नहीं होना, जस्ट मैंने वही की वही कीमतें लिख दिया है जो उस क्वेश्चन वाले ने पेपर जो किताब वाले ने दी हुई है। तो अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ब्रैकेट वाला अमल जो होता है सबसे पहले किया जाता है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 3/2 n2। अब इनका नीचे वाले काम में एलसीएम लेना है। तो बच्चे जब इन दोनों की तजाजी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 3 5 एक ही है हमारे पास, प्राइम नंबर है तो हमारे पास 15 ही आएगा। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेने के बाद 15 आता है। अगर 3 को 15 पे तकसीम करें तो 5 आता है और 5 को ऊपर 5 वाले के साथ क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। तो 5 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। अब दूसरा देखें, ये है 15, ये है 5, इस 5 को 15 पे तकसीम करें तो क्या आता है 3 आता है ना, 3 5 15। अब उसी 3 को आपने 3 के 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21 हो जाएगा। बच्चे ये बेसिक सी बातें हैं जो आपने मिडिल क्लासों में पढ़ी हुई होंगी। एलसीएम लेना, उसके बाद एचसीएफ लेना, तजज़िये करना, ये सब जो है ना पिछले आपने क्लासेस में पढ़ी होंगी। अच्छा, अब आगे करते हैं बच्चे। ये वाला कोशिश करना है सेम स्टेप जहां पे ये हो रहा हो उसी लाइन के सामने भी आपने राइट हैंड साइड को कर लेना है, ताकि एक मुतवाज़िन तरीके से एक बच्चे अच्छा स्टैंडर्ड वाला बच्चा तरतीब के साथ कर रहा है। ये ना हो कि पहला स्टेप इसका यहाँ तो राइट हैंड साइड का दूसरा स्टेप तीसरी लाइन पे चला जाए, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे सवाल तो ठीक हो जाएगा, इशू नहीं बनेगा। चले आगे पे आते हैं राइट हैंड साइड पे। अब आप देखें यहाँ पे ये 3 है, ये भी 3 है, ये एक दूसरे के साथ दरमियान में मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम इनको क्रॉस कर सकते हैं। 3 गया, 3 के साथ क्या बच गया 5 और क्या है नीचे क्या है हमारे पास 2, तो ये बच गया। तो दरमियान में मैंने इसको प्लस लिख दिया। अगर आप ब्रैकेट ना भी लिखें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब एक दूसरे के साथ ये कैंसिल नहीं होते, तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे को नीचे वाले के साथ। 7 3 कितना हो जाएगा 21, 2 5 10। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। 3/2
फिर उसके बाद क्या है, 21 को 25 के साथ प्लस करें, कितना आता है बच्चे, 46/15 इज इक्वल टू, इन दोनों की आप क्या करें बच्चे, तजज़ी कर लें। तो तजज़ी जब इनके एलसीएम नीचे वाले का तजज़ी करेंगे तो क्या आएगी, 10 आएगी। अगर आप बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आ रही तो साइड पे मैं कर लेता हूँ, 10 है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास 2 है, तो पहले मैं इनको क्या करता हूँ, 2 पे करता हूँ, 2 2 5 10, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 5 पे कर लेता हूँ, ये 5 एकम 5, ये 1, ये 5 2 10, ये वही की वही आ गया हमारे पास एलसीएम। अब यहाँ पे देखें, ये 2 है, ये 10 है, 2 को अगर 10 पे तकसीम करता हूँ तो 5 आता है, तो 5 को ऊपर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 25 आ जाएगा। दोबारा 10 को अगर 10 पे तकसीम करता हूँ तो क्या आता है, एक जवाब आता है, उसी एक को 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम 21 ही आएगा। दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 एकम 2 23 2 46 हो जाएगा। 3 को 1 के साथ करें, फिर 3 5 15 हो जाएगा। मतलब कि क्या है हमारे पास 23 ओवर क्या जवाब आएगा, 5 आएगा। 23/5 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप करो, ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46/10 ये हो गया। अब आप देखें, ये ऊपर किसी को मल्टीप्लाई होकर ये मुख्तसर हो सकते हैं, तो मैं इनको 2 पे करता हूं, 2 5 10 23 2 5। तो यहाँ पे देखें, इसका भी जवाब राइट लेफ्ट हैंड साइड का 5 आया, और इसी के साथ राइट हैंड साइड का जवाब भी हमारे पास 5 आ गया। तो अब आगे आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड क्या निकल आया हमारे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा बच्चे आंसर निकल आया किसका, जोज नंबर 1 का। दोनों का जवाब हमारे पास इक्वल निकल आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी का भी और राइट हैंड साइड का भी जवाब इक्वल निकल आया। तो ये बच्चे हमारा क्या था, जोज नंबर 1 था। इसी तरीके से सेम स्टेप करते हुए हम दूसरा जोज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 2 को मैंने लिख दिया है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो जोज नंबर 1 किया था, सेम स्टेप की तरह जोज नंबर 2 इसी तरीके से करना है, उस वही पहले वाली वैल्यू को यूज करते हुए। एक बार आप देखें तो मैंने इन वैल्यूज को लिख दिया है। इन वैल्यूज को लिखने के बाद मैंने ए बी सी की जोज नंबर 2 मैंने लिख दिया है, और इसी तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी लिख दिया है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ए बी सी की जो जोज नंबर 1 में जो वैल्यूज दी हुई थी, जो जोज नंबर 1 में हमने पुट की थी, सेम स्टेप में जोज नंबर 2 में भी हम वही की वही वैल्यूज दर्ज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, 3/2 प्लस हो गया दरमियान में। उसके बाद क्या है, प्लस करने के बाद बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5/3 है। तो यहाँ पे मैं 5/3 लिख लेता हूँ। आगे क्या है, सी है, सी की वैल्यू कितनी है, 7/5। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को दर्ज कर दिया है। इसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू को दर्ज करने लगा हूं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए सी है, ए की वैल्यू क्या है, 3/2 है। तो यहाँ पे मैं 3/2 लिख लेता हूँ। 2 वैल्यूज हैं इसलिए मैं इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से सी की क्या वैल्यू है, 7/5। तो यहाँ पे मैंने 7/5 लिख दिया, दरमियान में प्लस था, प्लस लिख दिया। अब बी की वैल्यू क्या है, 5/3 है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 5/3 इनटू क्या है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/5। तो ये मैंने 7/5 लिख दिया है। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने जो दिया हुआ था मैंने उसी के मुताबिक मैंने उन सब की वैल्यूज को दर्ज कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसी तरीके से सेम स्टेप मैं राइट हैंड साइड का भी करूंगा। तो ब्रैकेट वाला अमल सबसे पहले किया जाता है। जब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरीके से ये 2 को 6 पे तकसीम करोगे तो 3 आंसर आएगा। उसी 3 को ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है। अब दूसरा देखें, 3 है, ये 6 है। इस 3 को 6 पे तकसीम करोगे तो 2 आंसर आएगा, और उसी 2 को अगर आप जो आंसर आएगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। इसके बाद 7/5 इज इक्वल टू,
अब आप देखें ये एक दूसरे के साथ कोई क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, नीचे को नीचे वाले के साथ। 7 3 21, 2 5 10 प्लस हो गया हमारे पास। इसी तरीके से इस टाइप को देखें, ये 5 है ये 5 है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया 7/3। उम्मीद है यहां तक बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब देखें ये 10 है ये 9 है, 19 हो जाएगा, 19/6। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करूंगा 7/5 के साथ। अब आप देखें ये 10 है ये 30 है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, कितना आएगा बच्चे 30 आएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि डायरेक्ट आपने 30 लिख दिया, बच्चे आपको ये सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, एलसीएम लेना, एचसीएफ, तजज़ी, फैक्टराइजेशन, ये सब आपने मिडिल क्लास में पढ़े हुए हैं। दोबारा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये 10 है, 10 लिख दिया, उसके बाद क्या है 3 है, तो सबसे पहले मैं 2 पे करता हूँ, 2 5 10 हो गया, ये 3 वैसे का वैसे, फिर 5 पे करूंगा 5 1, ये 3 वैसे का वैसे, फिर दोबारा 3 पे करता हूँ 1 और 1, 3 5 15, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखें इस 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, इसी 3 को ऊपर वाले 21 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 63 आएगा, 21 मल्टीप्लाई 3 तो 63 आता है। अब आप प्लस कर लें, इस 3 को 30 पे तकसीम करें 10 आएगा, 10 को 7 पे तकसीम करोगे तो 70 आंसर आ जाएगा। अब आप देखें दोबारा यहाँ पे ये एक दूसरे को अगर मल्टीप्लाई बच्चे कर सकते हैं तो ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, नीचे को नीचे वाले के साथ कर लो। अगर ऊपर वाले को 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 133 आंसर आ जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को अगर आप जमा करोगे तो क्या जवाब आएगा 133 ओवर क्या आएगा 30 आंसर आ जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो मैं इधर क्या लिख लेता हूं, हैंस प्रूव्ड LHS, यानी कि राइट हैंड साइड। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो उम्मीद है बच्चे ये पहले दो जो क्वेश्चन नंबर 2 के आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो उसने बच्चे ये बताया हुआ है कि ए बी सी की जो अगर हमारे पास रकमें हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको कैसे प्रूव करना है। वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और कौन सी है एडिशन वाली है। तो सबसे पहले आप अगर पीछे अगर देख लें सरगर्मी में एक्सरसाइज से पहले तो आपको हर एक की प्रॉपर्टी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे WRT, कुछ बच्चों को WRT का यहाँ पे भी नहीं पता होता। तो हमारे पास ये बच्चे विद रिस्पेक्ट टू होता है हमारे पास, यानी कि इसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास एडिशन। तो यहाँ पे मैं एडिशन, आगे मल्टीप्लिकेशन दिया है तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं, अगर ना भी लिखो तो मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लिखोगे एडिशन। तो यहाँ पे आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास तीन यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, ABCD या कोई भी यानी कि XYZ कोई भी हो सकते हैं, 3 जरूरी नहीं है ABC वाले हों। A × प्लस B प्लस C, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या होती है हमारे पास A प्लस B, उसके बाद क्या है हमारे पास C है। तो ये बच्चे हमारे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दरम्यान में प्लस है और ये एक दूसरे के साथ
मिले हुए हैं, यानी कि एसोसिएट कर रहे हैं। सबसे पहले अच्छा कीमतें पुट करते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद कीमतें पुट करते हैं। ए की क्या वैल्यू है 4/3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर इसको लिख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमने करना भी प्रूव है, उसने यही पे बताना, यही बताया हुआ है कि देन वेरीफाई करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड और इसको क्या लिख लेता हूं मैं राइट हैंड साइड। तो डायरेक्ट हम इसको पुट करते हैं। ए की क्या वैल्यू है 4/3 है, तो 4/3 लिख दिया, सॉरी 4/3 लिख दिया। दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस है। फिर उसके बाद बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 5/2 प्लस सी की क्या वैल्यू है 7/4 इज इक्वल टू, अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। ए की क्या वैल्यू है 4/3, उसके बाद आगे क्या है हमारे पास दरमियान में प्लस है। बी की क्या वैल्यू है 5/2 है, 2 लिख लेता हूं, दरमियान में प्लस है। सी की क्या वैल्यू है 7/4। तो उम्मीद है बच्चे यहां तक समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख के उनकी अलग-अलग ए बी सी की वैल्यू को मैंने लिख दिया है। अब आपने डायरेक्ट तौर पर भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला अमल को हल करना है, उसके बाद इसको राइट हैंड साइड पे भी इसको भी आपने ब्रैकेट वाला अमल हल करके मुख्तसर करते जाना है। आपने आंसर निकालना है इतना के आगे शॉर्ट फॉर्म इसकी ना निकल सके। तो यहाँ पे 4/3 प्लस, जब इन दोनों की आप तजज़ी करोगे यानी कि एलसीएम निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। अगर 2 को 4 पे तकसीम करोगे तो 2 आएगा, उसी 2 को 5 के साथ ज़र्ब करोगे तो 10 आएगा। सेम स्टेप 4 गया 4 के साथ, उसके बाद 1 बचेगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 का 7 आएगा। अब दोबारा इसको देखें, ये 2 है ये 3 है, कितना हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो अगर मैं इसको 3 को 6 पे तकसीम करूं तो 2 आता है, उसी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 निकल आता है, 4 दूने 8। अब आगे क्या करना है, अब आप देखें ये कितना है 2 है, ये कितना है 6 है, 2 3 6 होता है, 3 जवाब आता है। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, ये मैंने लिख दिया। फिर इसी के तरीके के साथ लास्ट पे आया 7/4 वो लिख दिया है। अब अगला स्टेप करेंगे, इसको जमा करना है हमने 4/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 17/4 इज इक्वल टू, आगे क्या है ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23/6 प्लस 7/4। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो इनको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूं जहां पे हमारे पास प्लस में है दोनों रकमें, दोबारा इनका मुझे क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा इनका एलसीएम लूं तो क्या आएगा मेरा, इसके पास मेरा आएगा 12। अब देखें ये 12 है, ये 3 को मैं अगर 12 पे तकसीम करूं तो 4 आता है, उसी 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है। सेम स्टेप करूंगा, 4 को 12 पे तकसीम करूंगा तो 3 आता है, 3 को 17 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 17 3 51 ये हो जाएगा। अब अगला स्टेप करोगे इसका, अब आपने क्या करना है 6 और 4 की क्या करनी है बच्चे एलसीएम लेना है, यानी कि पहले इसकी तजज़ी करोगे। तजज़ी करने के बाद जो तजज़ी करोगे उसका जवाब हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा। अगर नहीं समझ आ रही तो बच्चे दोबारा देख लें, यहाँ पे 6 ये क्या है हमारे पास 4 है, तो 2 पे करता हूं मैं इसको 2 3 6 2 दूने 4, दोबारा 2 पे करता हूं 3 का वैसे निकलेगा 2 एकम 2, दोबारा 3 पे 1 और 1 3 दूने 6 6 दूने 12, ये इसका एलसीएम निकल आया 12। अब आप देखें 6 को 12 पे तकसीम करोगे तो 2 आंसर आएगा, उसी 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 46 जवाब आएगा। प्लस कर लूंगा, अब ये 4 है ये 12 है, 4 को 12 पे तकसीम करूंगा तो 3 आंसर आएगा, उसी 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें दोनों को प्लस कर लें, कितना आएगा हमारे पास 67, ये 1 7 67/12 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं जमा करता हूं तो जवाब हमारे पास 67/12 आता है। अब आप देखें हमारे पास इसका भी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी और राइट हैंड साइड का जवाब भी हमारे पास सेम आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या है RHS। तो ये हमारा बचे हमारा
आंसर निकल आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। कोशिश करता हूँ आपको आराम और सुकून के साथ एक एक जुज़ हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। तो नई आने वाली हमारी वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।